नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। जस्टिस यूयू ललित देश के अगले सीजेआई होंगे, इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोहर लगाई है। इसी महीने मुख्य न्यायाधीश रमन्ना रिटायर हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शब्दांश का विमोचन किया। इस किताब का संपादन शिवानंद द्विवेदी ने किया है। पुस्तक में गृह मंत्री अमित शाह के चुनिंदा भाषण संलग्न हैं। विवादित बयान को लेकर घिरी बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर के खिलाफ सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अब दिल्ली पुलिस ही सभी मामलों की जांच करेगी। वहीं जांच पूरी होने तक नुपुर की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है। नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। शपथ लेते ही तेजस्वी ने मंच पर ही नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। एनडीए से नाता तोड़ने के बाद नीतीश ने बीजेपी पर आरोपों की बारिश कर दी। कहा तोड़ने की साजिश हो रही थी। नीतीश के विश्वासघात को लेकर आज से बीजेपी ने पटना में आंदोलन किया। वहीं बीजेपी ने साजिश के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कम सीट के बावजूद नीतीश को सीएम बनाया था। महागठबंधन की सरकार बनने पर आरजेडी कार्यकर्ताओं में खुशी में झूमे। पटना में होली दिवाली जैसा नजारा दिखा। पॉपुलर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की आज तबीयत खराब हो गई। उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजू को जिम में वर्कआउट करने के दौरान हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डाककर्मियों की देशव्यापी हड़ताल आज 21 सूत्री मांगों को लेकर करेंगे हड़ताल। निजीकरण के विरोध में हड़ताल से राखी भेजने पहुंचाने का काम भी होगा प्रभावित। भोपाल जेल में रो पड़े मिर्ची बाबा, रात भर जमीन पर नहीं आई नींद। रेप केस में 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में है आरोपी मिर्ची बाबा। इंदौर में मंदिर के सामने लहराए गए हथियार। महू में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुआ विवाद। हथियार लहराने का वीडियो हुआ वायरल। हर घर तिरंगा अभियान के लिए एमपी में सीएम शिवराज ने संभाला मोर्चा। स्कूल में बच्चों को पढ़ाया तिरंगे का पाठ। नेशनल हेराल्ड की 300 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी जब्त। प्रशासन संपत्ति जब्त करने की जल्द करेगा कार्रवाई। जिन अधिकारियों के कार्यकाल में गड़बड़ी हुई उनकी भी होगी जांच। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा केस आए सामने। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 1,28,261। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी कोरोना संक्रमित, दूसरी बार हुई कोरोना संक्रमित। ट्वीट कर दी संक्रमित होने की जानकारी। ग्वालियर पुलिस ने यात्री बस से नकली मावे की पकड़ी बड़ी खेप। राजस्थान से बस के जरिए छतरपुर सप्लाई होने जा रहा था मावा। इंदौर में विश्व की सबसे बड़ी राखी तैयार हुई है। खजराना गणेश को ये राखी बांधी जाएगी। राहुल गांधी को अलवर के तिजारा पहुंचना था, लेकिन प्रियंका गांधी के कोरोना संक्रमित होने के कारण उनका एक कार्यक्रम स्थगित हो गया है। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एनआईए की जांच जारी है। इसी कड़ी में मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद के संपर्क में रहे एक युवक को एनआईए ने हिरासत में लिया। युवक प्रतापगढ़ के ग्रामीण इलाकों में छोटी दुकानों पर बिस्किट और कुरकुरे सप्लाई करने का काम करता है। वो पिछले 9 सालों से गौस के संपर्क में था। अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने जेसीबी चालक पर हुए हमले के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते जेसीबी चालक को घेर कर उसके साथ मारपीट की थी और चाकुओं से हमला कर दिया था। दौसा में लापता हुए व्यक्ति का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, लेकिन परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। झालावाड़ में चौमहला स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर कमिश्नर यज्ञमित्र विवाद मामले में दोषी करार दी गई है। सरकार की न्यायिक जांच कमेटी ने अपनी जांच में 3 पार्षदों को भी दोषी माना है। हनुमानगढ़ में बाल कल्याण समिति और मानव तस्करी निरोधक यूनिट ने कार्रवाई करते हुए 18 बच्चों को भिक्षावृत्ति करते हुए दस्तयाब किया।